हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको बोला गया है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल का 3/2। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ओके, फिर आपको बोला गया है एक पॉइंट है ऑन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है जो एक डिस्टेंस है साइड से ए, दूसरा डिस्टेंस है साइड से बी। ठीक है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज की बोला गया है आपको कि पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज द डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको बोला गया है एक पॉइंट माना हमने लेट कर लिया, वो पॉइंट पी है। ठीक है, वो पॉइंट जो है एक साइड से वो डिस्टेंस ए है और दूसरी साइड से वो डिस्टेंस बी है। ये आपको गिवन दिया गया है। ओके, आपको क्या बताना है, इसकी जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज वो आपको मिनिमम लेंथ बतानी है, शो करनी है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। ये आपको इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करके बतानी है कि उसकी जो मिनिमम लेंथ हुई, मतलब कि आपको वही कि फंक्शन जो है आपका जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा उसकी लेंथ का वो आपके पास आपने मिनिमम बताना है। ठीक है, और साथ में आपको मिनिमम लेंथ आपको निकाल के बतानी है, मतलब कि मिनिमम जो आप वैल्यू निकालते थे वो आप निकाल के बताएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है। बेटा हाइपोटेन्यूज तो राइट ट्रायंगल में ही होगा आपके पास। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या हमें गिवन दिया हुआ है, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास P जो पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, दूसरी साइड से एक डिस्टेंस है A और दूसरी साइड से डिस्टेंस है B। तो हम लेट कर लेंगे MP जो डिस्टेंस है B और NP जो डिस्टेंस है वो A है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लिखेंगे राइट ट्रायंगल ABC, P be the point on the hypotenuse। ओके, अब आप लिखेंगे P and P परपेंडिकुलर हो गया बेटा AC के ऊपर। ठीक है, तो आप लिखेंगे MP जो है हमारे पास वो है B, PN परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, ओके बेटा, तो हमारे पास PN वो आ जाएगा A। फिर आप क्या करेंगे, अब हमें तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो आपको मिनिमम बतानी है, मतलब कि हमें जो फंक्शन बनाना है वो उसकी लेंथ का बनाना है BC का। बट बेटा BC आप अकेला BC तो लेके नहीं चलेंगे फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो हम BP फाइंड करेंगे। हमारे पास आप देख रहे हैं PN अगर परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर तो PNB हमारे पास क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल। तो ये एंगल आप ले लेंगे थीटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PNB। तो हमारे पास अगर हमें ये साइड निकालनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो आप इसको फॉलो करेंगे और चलेंगे। ठीक है, वो PB अपॉन में PN। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, तो हमारे पास ये वाला देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला ही आ रहा है, तो बट ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, क्या आ जाएगा ये कोसेक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे BP अपॉन में PN इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेक थीटा। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास वैल्यू दी गई है किसकी, PN की। PN है हमारे पास A।
तो ए आप अगर किसी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कोसेक थीटा। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल दूसरा CMP। अब बच्चे ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर दे भी सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PNB इज इक्वल टू एंगल PNB की जगह सॉरी BN। ठीक है, BN इज इक्वल टू CPM। तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा, क्यों, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए हमारे पास इन राइट ट्राइंगल CMP हमारे पास बच्चे, अब ये वाली लेंथ दी गई है, हमें ये फाइंड करनी है, तो रेशियो क्या बनेगा CP/MP। तो ये है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे पास आएंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, ये आ जाएगा आपके पास sec थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना है CP अपॉन में MP। तो बच्चे हमारे पास MP की क्या वैल्यू है, B दी गई है, आप लिखेंगे यहाँ पे sec थीटा, CP इज इक्वल टू B sec थीटा, ये आपके पास आ गई ये लेंथ। ठीक है, तो इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे BC, हमारे पास BC जो आ गया वो BP प्लस PC। अब BP की वैल्यू आपके पास आ गई A कोसेक थीटा और प्लस PC आपके पास आ गया B सेक थीटा। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब आप लेट कर लीजिए जो BC है हमारे पास इक्वल टू Z है, क्या है Z। ठीक है, तो Z ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आपका क्या आ जाएगा थीटा, वेरिएबल आपके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। चलिए बेटा डिफरेंशिएट करेंगे dz अपॉन d थीटा। तो बच्चे a कांस्टेंट है, कोसेक थीटा का क्या है डिफरेंशिएशन करिए। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस b। अब कोसेक थीटा और कॉट थीटा जो है आपके पास क्या है नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे b और सेक थीटा का क्या है सेक थीटा और tan थीटा। ठीक है, ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। चलिए अब आप क्या करेंगे, हम हमारा जो इसमें स्टेप है सेकंड वो है इक्वल टू 0 रखेंगे इसके। तो a कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस b सेक थीटा और tan थीटा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, a मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू b कॉस थीटा और ये आता है आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ये a है, a और b इस साइड ले आइए और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस क्यूब, क्योंकि ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, a b और ये आ जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा इस साइड लिख लीजिए और ये आपके पास a b। अब यहाँ का जो क्यूब है उस साइड जाके क्या बन जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, जब क्यूब रूट जो ये वाली पावर आप लगा सकते हैं। ओके, अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए अब यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, आप ये नोट कर लीजिए इस साइड वाला। ठीक है, चलिए बेटा ओके।
चलिए बच्चे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप डी स्क्वायर जेड डी थीटा का स्क्वायर। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस ए कॉमन ले लेंगे। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन बन गए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे आप। कोसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का बोलिए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब कॉट थीटा कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके चलिए प्लस हमारे पास बी सेक थीटा का, सेक थीटा एज इट इज, टैन थीटा का क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा और आगे सेक थीटा का सेक थीटा और टैन थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस अगर आप दोनों का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आके वो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस बी सेक क्यूब थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, ठीक है। चलिए अब बेटा आपका देखो फंक्शन क्या आ गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ओके बेटा तो चलिए अब यहाँ पे आपका फंक्शन पॉजिटिव है, बट आप थोड़ा बताएंगे ए क्या है, लेंथ थी आपके पास, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब बी जो है वो भी क्या है आपके पास लेंथ है, वो भी 0 से बड़ा होगा। अब थीटा जो है आपका वो किस में लाई करे, आप लिखेंगे एस 0 0 0 से बड़ा है और किससे छोटा है बेटा ये π/2 90 से छोटा है, ठीक है, क्लियर है। अब बताएंगे थीटा जो है हमारा वो क्या है, वो हमारे पास 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो आप देख रहे हैं राइट ट्रायंगल है, ये 90 हुआ तो इन दोनों का सम 90 हुआ, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऑल फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, तो इट मींस हमारा फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे मिनिमम। ओके बेटा क्लियर है। तो आप लिखेंगे हमारे पास z लिया था एट, हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन मिनिमम हुआ, एट थीटा पे हमारे पास क्या हुआ, तो बस आपको यही बताना है यहाँ पे हमारे पास क्या है ये फंक्शन मिनिमम है। तो आप क्या करेंगे लेंथ बताएंगे, अब थीटा है ना, तो थीटा हमारे पास किस पे इधर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स दिस फंक्शन पे आ जाएगा। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AB 1/3, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है z इज मिनिमम। ओके बेटा ये आ गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको लेंथ जो है वो आपको मिनिमम बतानी है कि कितनी है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करके बतानी है। तो चलिए अब इस पे करते हैं वर्क। चलिए तो सबसे पहले आप देख रहे हैं z, इसी फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे ना, कोसेक थीटा की वैल्यू डालेंगे और सेक थीटा की, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो चलिए बच्चे आप फाइंड करते हैं। ये वाली टर्म हम अभी इरेज नहीं करेंगे, हम ये चाहिए यहाँ से, तो हम इसी से इसी को इरेज करें, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके यहाँ पे हमारे पास है। अब बताइए आइडेंटिटी क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है आपके पास आइडेंटिटी। अब बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है आपके पास, अब tan जो है, tan किसका रेसिप्रोकल है कॉट का, ठीक है, तो आपके पास जो tan की वैल्यू आई है तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगी b/a और 1/2 है इसकी पार्ट यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अकेले b की पार्ट 2/3 और a की पार्ट 2/3, तो a 2/3 हो जाएगा प्लस b 2/3 अपॉन में आ जाएगा a 2/3, ओके।
क्लियर है, एलसीएम ले लिया आपने। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा। तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को आप उसकी पावर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 1/2। ओके बच्चे, अगेन यहाँ पे भी 2/3 है तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 प्लस b 2/3 और ये आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा आपके पास a की पावर 1/3। ओके चलिए, ऐसे आप दूसरी आइडेंटिटी आपके पास है, वो कौन सी है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए अब आप वैल्यू डालेंगे इसमें भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की, a b की पावर 1/3। अगेन आप क्या करेंगे, ये जो 1/3 है आपके पास वो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3। तो बच्चे b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, आपने अलग अलग कर लिया इसको, b की पावर 2/3। ओके, इस साइड आ जाइए, आपके पास यहाँ पे वैल्यू चल रही है सेक थीटा, तो आप सेक थीटा करेंगे, इसका क्या करेंगे, तरह के स्क्वायर रूट, तो b 2/3 प्लस a 2/3। ओके, तो यहाँ पे बच्चे होल का पावर क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा b 2/3, होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको ले लो आप, ये वैल्यू आ गई कोसेक थीटा और ये आ गई सेक थीटा। अब आप इसको यूज करेंगे किसमें, फंक्शन में। ओके चलिए, फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे, तो आप अभी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए z इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन z इज इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा, इसमें आप वैल्यू फिर आप करेंगे यूजिंग पुट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, ठीक है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3, ठीक है। अब दूसरा आपको सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा इज इक्वल टू b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, होल की पावर भी तो है 1/2, ठीक है, होल की पावर भी है 1/2 और b की पावर 1/3, ठीक है। ये चल रही आपकी, तो वैल्यू डालेंगे z इज इक्वल टू ए बी आपके पास, तो सेक थीटा है a 2/3 प्लस b 2/3 होल की पावर 1/2 अपॉन में चल रहा है a 1/3 प्लस b सेक थीटा की वैल्यू b 2/3 प्लस a 2/3 होल की पावर 1/2 अपॉन में b 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ a की पावर 1 चल रही है, b की 1, तो a 1 माइनस 1/3, अब ये a 2/3 प्लस b 2/3 होल की पावर 1/2 b की पावर 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये वाला ऊपर लेके चलेंगे आप, 2/3 प्लस a 2/3 1/2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये इसमें से दोनों में से कॉमन a b है और b a है तो आगे पीछे कर लें, कोई बात नहीं, a 2/3 प्लस b 2/3 होल की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 तो 2/3, तो यहाँ पे भी b, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 2/3, तो ये भी आ जाएगा आपके पास a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा a 2/3 प्लस b 2/3। अब बच्चे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1, तो a 2/3 प्लस b 2/3 होल की पावर आ गया 3/2, ठीक है। 2 इधर सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा 3/2, तो ये आपकी आ गई मिनिमम लेंथ। तो लास्ट में आप लिख लेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो आप लिखेंगे हेंस
minimum length of hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। ओके ओके बेटा, थैंक यू।